हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग का जो काम है हमारा स्टार्ट हो गया है। तो आज मैंने अपना जो वीडियो है, व्लॉग है, कपड़े धोने से स्टार्ट किया है और पूजा जो है मेरी हो चुकी है। पूजा के बाद ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। और कपड़े तो ये है कि मैंने मॉर्निंग में ही लगा दिए थे मशीन में, तो वो अपना काम करते रहते हैं। तो कुछ सिस्टमेटिक और टाइम टू टाइम काम करने के लिए हमें प्री प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें क्या करना है। और जैसे हमें दूसरों का भी काम करना होता है, बाहर भी काम करना होता है, तो करना हमें है, तो हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बिना प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हम मतलब काम तो होता ही है पर कुछ गड़बड़ा जाता है। तो देखिए, करने वाले हम, और उसके लिए हमें प्रिपरेशन मतलब प्लानिंग तो करना ही पड़ती है, तब जाके कुछ काम ठीक ठाक हो पाता है। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती ही है। और जब भी हम कोई काम करते हैं और स्टार्टिंग में जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो कुछ थॉट लेके उठते हैं कि आज हमें ये करना है और इस चीज़ में इतना टाइम लगेगा, उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन करना पड़ती है, तब जाके काम होता है। काटना है? क्या करना है काट के? तो नन्नू तो नन्नू करोगे इससे? हाँ। तो ले काटो। अरे पूरा काटूंगा। तो पूरा कैसे काटोगे? वो तो बिना कैंची के भी कट जाएगा बाबू। छोड़ो ना मम। हैं? चल नन्नू करा दो, चल। आप हाथ में पकड़ो, मैं काटूंगा। ऐसे नहीं करते, पूरा निकल जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा बाबू। तो फ्रेंड्स, घर में हो चुके थे शैम्पू ख़त्म। तो मतलब एक दो बचे थे, क्योंकि इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ती है तो फिर सिर धोने के लिए, हेयर वॉश करने के लिए कुछ नहीं रहता है। तो अभी मैंने पहले से ही, मतलब हस्बैंड ने पहले से ही मंगा लिए थे। और मैं बताऊं, जो शैम्पू का जो पाउच होते हैं वो बेनिफिट होता है और उतने ही में ही हमारा हेयर वॉश हो जाते हैं। और कोई कोई जो है ना डब्बे लेके आते हैं, शीशी लेके आते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे बच्चे भी लगाते हैं और हम भी लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसकी वजह से मैं पाउच ही प्रेफर करती हूँ। जो आप यूज़ करते हैं तो पाउच ही ठीक लगता है और कम बजट, मतलब बजट में हो जाता है और पैसे की भी बचत होती है। तो यहाँ मैंने देवांश को नहला धुला दिया है। और आज बच्चों का स्कूल का पहला दिन है, तो आज सोमवार भी है। और संडे वाला व्लॉग जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, तो उस टाइम पे क्या हुआ है तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। और आज है सोमवार, तो थोड़ा वीडियो 1 या 2 दिन लेट है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा स्किप कीजिएगा। और वीडियो को इंटरेस्ट लगे, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ अंश जो है मॉर्निंग में ही चले गए थे। तो अंश का है पहला स्कूल, मतलब पहली क्लास है और अप्रैल का पहला दिन है। तो स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। और बोलते हैं ना कि लक्ष्य को पाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। तो बस यहाँ देवांश को नहला धुला के उसको तो सुंदरकांड पढ़वाना और माता रानी के पाँव छुआना, बड़ों बुजुर्गों के पाँव छुआना, ये सब चीज़ें हमें संस्कार देने पड़ते हैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ। और अदर किसी का मतलब कंपटीशन, हर चीज़ की सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि घर में बाहर सब दूर कंपटीशन हो गया है। तो भगवान के लिए 5-10 मिनट निकाल देना, संस्कार भरपूर भर देना भगवान के लिए और बच्चों के लिए। तो यही थोड़ी सी कामना करते हुए हमारी ज़िंदगी ऐसे ही खुशहाल तरीके से निकल जाएगी।
तो बस यहाँ मैं पूजा करके बच्चों को पूजा करवा के और आ चुकी हूँ मैं किचन में। और मैं मुझसे बस इतना ही हो पाता है कि जितना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, कुछ कुछ हाईलाइट हो जाता है और कुछ बिहाइंड हो जाता है। उस चीज़ को आप थोड़ा सा देखिएगा क्या है क्या नहीं है। तो बस यहाँ मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता का। तो सोच रही हूँ कि आटा मैं इकट्ठा गूंद लेती हूँ, जिससे क्या रोटी के लिए भी हो जाएगा और नाश्ते के लिए भी हो जाएगा। पर क्योंकि नाश्ता हमारा सिर्फ वही चीज़ होता है, कुछ अलग से बनने का कोई चांस रहता नहीं है और उसके लिए होना चाहिए टाइम। और कभी कभी 4 से 5 नाश्ते हो जाते हैं, उस चीज़ में मैं क्या बनाऊं। और इसकी वजह से मेरा मतलब आटा ही गूंद के मैं सिर्फ पूड़ी ही बना देती हूँ, जिससे क्या बच्चे भी पेट भर के खा लेते हैं। क्योंकि बच्चों को अंश को, देवांश को, सभी को पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, या सब्जी हो या अचार हो या बुकनू हो, किसी के सब साथ भी खा लेते हैं। तो पापा ने तो नाश्ता कर लिया है और अभी मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो अभी दूसरी तरफ बन रही है चाय और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई गरम कर दी है तेल रख के। और बस यहाँ पूड़ी बेलने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। तो सबसे पहले पूड़ी निकालूंगी गौ माता के लिए। तो सबसे पहले जब भी खाना बनता है, रोटी बनती है, गौ माता के लिए निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबके लिए नाश्ता बनाने के बाद तो पूड़ी बनाई थी मैंने, और उसके बाद थोड़ा सा अपने लिए ही बना लेती हूँ। और आज सोमवार है, आपको पता होगा कि व्रत भी होता है। और मैं घर से 10:30 बजे के करीब निकल जाती हूँ, आती हूँ कभी 5 बजे, 5:30 बजे, और कभी 6 भी बज जाता है, और कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, जैसे 4 बजे तक भी आ जाती हूँ, जैसा वहाँ का काम निपट जाता है उस तरीके से। और तो फिर मैं नॉर्मल चाय पानी तो करके चली जाती हूँ व्रत के टाइम पर। और वैसे मैं रोज़ नाश्ता करके जाती हूँ और टिफ़िन तो कुछ नहीं लेके जाती। तो आज सोमवार भी है, व्रत भी है, तो थोड़ा सा आलू फ्राई कर लेती हूँ कि मतलब थोड़ा सा लगेगा 1 या 2 बजे के करीब, तो मैं खा लूँगी। और वैसे ज़्यादा अनुमति नहीं होती है बीच में बाहर जाने की, तो फिर भी थोड़ा सा इधर उधर करके हम कर सकते हैं अपना काम। तो बस यहाँ मेरा काम निपटने के बाद फिर कर रही हूँ मैं आपसे बातें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सब चीज़ हो चुकी है, खाना बन चुका है और दाल बस बनानी है। तो दाल मम्मी अपने हिसाब से चढ़ा देंगी, और भरमा बैंगन रखे हुए हैं, तो आज का निपटारा इसी से हो जाएगा। और अभी मैंने बनाया है आलू फ्राई बना ली हैं अपने लिए। और आज स्कूल था बच्चों का, क्योंकि आज है 1 अप्रैल, तो बच्चों का स्कूल भी चालू हो गया है। तो वही रूटीन हम फिर से चालू हो गया है कि मॉर्निंग में उठकर जल्दी फटाफट से बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करना, खुद तैयार होना, फिर जॉब पर जाना। तो यही रूटीन चलता जा रहा है। तो मैं अपने लिए फ्राई आलू कर ली हूँ, आप देख सकते हो। तो मैं कर लेती हूँ नाश्ता, इसके बाद जाऊँगी अपनी ड्यूटी। तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैं शाम को आके मैं कुछ शूट कर सकूँ तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक बाय बाय, और अगली वीडियो में मिलूँगी मैं, और हो सकेगा तो आगे वीडियो में मैं ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं रेडी हो जा रही हूँ, क्योंकि जैसे मुझे जाना होता है ना कहीं, तो मैं मॉर्निंग से ही कपड़े पहन लेती हूँ। और इसीलिए फिर मैंने कि मतलब बाद में लेट ना हो जाए, क्योंकि तुरंत 1 बाय 1 काम चलते रहते हैं। तो फिर मैंने पहले से ही साड़ी पहन ली थी कि बाद में पहनना ना पड़े। और आज सोमवार था, तो मैंने आज हेयर वॉश किया, और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कंघी करके रफली तरीके से, और या जूड़ा या क्लेचर लगा के निकल जाऊंगी।
तो यहाँ बस रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। तो आप भी बताइएगा कि आपके बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं कि नहीं। वैसे तो कहा जाता है कि 1 अप्रैल से स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, पर गिने चुने कई स्कूलों में अभी तक स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो बस यहाँ देखिए मैं तैयार हो रही हूँ। और आपको ये साड़ी कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है और काफ़ी दिनों के बाद इसके मैचिंग का मैंने ब्लाउज़ पहना है, पता है क्योंकि इसका जो मैचिंग का जो ब्लाउज़ है ना, सिल तो पहले गया था, पर वो मतलब गर्मी की वजह से मैं नहीं पहन पा रही थी। पर गर्मी तो अभी भी है, पर सोचा कि चलो काफ़ी टाइम से मैंने पहना नहीं है तो आज पहन लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो कैसे आप बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ। तो फाइनली मैं अपनी जगह पर पहुँच चुकी हूँ और निकली हूँ अपने काम को करते हुए। तो देखिए मैं वहाँ से निकलती हूँ तो चेहरा इतना वैसा हो जाता है, डल हो जाता है, क्योंकि इतने घंटे बैठना और मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो शक्ल की तो बच जाती है बैंड, क्योंकि पसीना, धूल, मिट्टी सब ऐसा मतलब हो जाता है और आँखों में थकावट हो जाती है और हाथों की बन जाती है बैंड और रिफ़िल जो पेन के निशान पड़ जाते हैं। और ऐसे तो आके ही तुरंत मैंने अपने आप को फ्रेश किया और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने कामों के लिए, क्योंकि अभी किसी को नहीं चाहिए थी चाय और मैं उस टाइम पर आई कि सबकी चाय हो गई थी। तो उसके बाद जब सेकंड ट्रिप लगेगा चाय का तो फिर मैं बना के दे दूँगी, नहीं होगा तो फिर मैं अकेली ही पी लूँगी। तो सबसे पहले जब मैं आती हूँ तो घर की हालत उस तरीके से होती है, स्पेशली मेरे कमरे की, क्योंकि देखिए किचन में इतना हो जाता है साफ़ सुथरा, क्योंकि मम्मी के कमरे में जाते नहीं हैं बच्चे और हॉल में हम जैसे हॉल में रहते हैं तो हॉल में बच्चे बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं फैलता है। फैलता है तो मेरा कमरा ज़्यादातर, तो क्योंकि बेडशीट इधर उधर हो जाती है तो चद्दर फटकारना, उसको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत खाते पीते रहते हैं। तो जब तक मैं चद्दर उसको ना फटकारूँ ना, तब तक मेरे को भी चैन नहीं मिलता है और मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ कहा जाए तो। और उसके बाद मैंने बेडशीट को फटकारा, तकिया, अपने कुशन कवर लगाए और देखिए यहाँ अंश की जो ड्रेस है वो वैसे की वैसे ही पड़ी है। पूरे 4 से 5 घंटे हो गए, मतलब 3 घंटे हो गए हैं और वैसी की वैसी पड़ी हुई है। तो मैं आकर उसको मतलब सही करी हूँ और जो चीज़ जहाँ से उठाई गई थी वहाँ पर मैं उन्हीं चीज़ों को रख दूँगी। तो सभी चीज़ें अपनी जगह पे मतलब बनी रहती हैं, उस जगह पे रखी जाए ना तो उसका मतलब एक जगह भी होना चाहिए कहा जाए तो। बैग रखने की जगह होना चाहिए, कपड़ों के रखने की जगह होना चाहिए, तब जाके घर या कमरा साफ़ होता है। तो वही मैं अपना प्लानिंग करती हूँ कि जब भी कोई भी कपड़ा है बाहर ना निकले तो मैं एक रैक लेके आई हूँ, डब्बा लेके आई हूँ, आपको पता होगा कपड़ों के लिए। तो तब जाके मेरे कपड़े थोड़े से व्यवस्थित होते हैं। अलमारी में तो मैं घड़ी करके रख ही देती हूँ और जहाँ आप देख रहे हैं ना पलंग के पास में एक बॉक्स है, तो उसी में मैं नॉर्मली कपड़े रखती हूँ कि जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं जाके कपड़ों को तय लगा के घड़ी करके रख पाऊँगी। तो बस इसी छोटी छोटी चीज़ों से मेरा घर चमकता है। जब मैं जॉब से आती हूँ, थकी हूँ, जैसी भी हूँ, तो अपने काम को निरंतर करती रहती हूँ और होना चाहिए। लेट होता है ठीक है, पर बहुत अच्छी तरीके से होता है। काम किसी भी को करना, कोई भी काम को करना है, देर लगे पर फिनिशिंग से किया जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो चलते हैं, आप चाय भी पी लेते हैं, तो आप भी आ जाइए शाम की चाय पीने के लिए। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जब स्कूल से आते हैं, कहीं जॉब से आते हैं, तो राहत की जो चाय है वो पीने में इतना मज़ा आता है। और सभी ने चाय पी ली थी तो फिर मैं ही अकेली बची थी, तो मैंने ही फिर अकेले बना के पी ली है। और चाय पीने के बाद फिर जो भी शाम के जो कपड़े थे जो मैं धो के गई थी, तो उनको भी मुझे तय लगाना है। जो पहले वाले थे तो उनको तो मैंने डाल दिया था बॉक्स में, तो अब कुछ समेटते हुए इन कामों को भी मैं निकाल लेती हूँ। तो जो कपड़े बिखरे हुए थे जो बॉक्स में मैंने रख दिए थे, तो उनको मैं निकाल के उनको भी तय लगा दूँगी और उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। और बस आपके रिस्पॉन्स से ही मैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ रही हूँ और ऐसा ही रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और मुझे आगे बढ़ाइए। और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ देखिए बातें करते करते मेरी कपड़ों के तय भी लगते जा रहा है और बस सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं बहुत आगे जाने वाली हूँ। तो बस आपका प्यार बना रहे, सपोर्ट बना रहे, यही आपसे कामना करती हूँ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।